नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ये DSSB में जो एग्ज़ाम हुआ था PGT 2015 में। तो और अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी जो पहले वाली वीडियो उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते जरूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसके साथ वाला जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है नाटिकाया उदाहरणम किम। ये जो नाटिका यहाँ पर दी गई है इसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, रत्नावली जो है यहाँ पर नाटिका ये इनमें से रहेगी। और अब ये जो रत्नावली जो है ये महर्षि जो हर्षवर्धन है इनके द्वारा रचित है। समय जो है इनका रहेगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य विधा में जो है ये एक नाटिका है और अंक जो है इसमें 4 हैं। मुख्य रस जो है इसमें श्रृंगार रस रहेगा। नायक और नायिका की बात करें तो वत्सराज उदयन इसमें नायक है और रत्नावली नायिका हैं। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर जो वत्सराज उदयन है ये किस प्रकार के नायक हैं, तो धीर ललित जो है ये नायक हैं। ये भी जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं। तो आगे जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें इनका वर्णन करेंगे। और गुण रीति की बात करते हैं, इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण जो इसमें रहेगा और वैदर भी रीति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य पद्यमयम काव्यम किम इति उच्यते। गद्य और पद्य से युक्त जो है इनमें से क्या कहा जाता है? तो गद्य और पद्य जिसमें मिले हुए होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये रहेगा ऑप्शन डी, चंपू काव्य जैसे कहा जाता है। और बात करें चंपू काव्य की तो यहाँ पर जो त्रिविक्रम भट्ट का जो नल चंपू काव्य है ये जो है महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित जो काव्य कौन सा है, या जो चंपू काव्य कौन सा है, तो नल चंपू जो है रहेगा। और अगर हम इनके बात करें तो त्रिविक्रम भट्ट के जीवन परिचय के बारे में, तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है ये यमुना त्रिविक्रम उपाधिधारी कविवर त्रिविक्रम भट्ट ने चंपू काव्य परंपरा के जो उपजीव्य नल चंपू की रचना की है, जिसके आधार पर पश्चातवर्ती समय में 300 से अधिक चंपू काव्य की रचना हुई है। त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा रचित नल चंपू का दूसरा नाम नल दमयंती कथा भी है। इन्होंने एक दूसरा मदालसा चंपू भी लिखा है। ये भी जो पूछा जा सकता है कि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित काव्य कौन कौन से, नल चंपू और मदालसा चंपू। त्रिविक्रम भट्ट जो ये हैदराबाद राज्य के अंतर्गत मान्यखेट ग्राम के अधीश्वर जैतुंग द्वितीय के पुत्र इंद्रराज तृतीय, इनका समय रहेगा 915 ईस्वी के राजकवि थे। और राष्ट्रकूट वंशीय राजा तृतीय के 9 सारी वाले दानपत्र के लेखक यही त्रिविक्रम भट्ट थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का आरंभ है। तो ये जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा सात्विक भावकति। सात्विक भाव कितने होते हैं? तो यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सात्विक भाव जो है ये 8 माने गए हैं। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सात्विक भाव क्या होता है। तो सात्विक भाव के अगर हम देखें तो शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाला जो चेष्टाएं हैं ये सात्विक अनुभव कहलाती हैं।
क्या होती है? शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं और इन्हें अंत्यज भाव भी कहा जाता है। सात्विक भाव 8 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? जैसे स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वेप्तु, वैवर्ण्य, अश्रुपात, रोमांस और प्रलय। तो इस प्रकार से जो है ये 8 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजस्य मतेन रसेषु प्रधानक है। तो यहाँ पर जो राजा भोज जो है इनके मत में रसेषु प्रधानक है, कौन सा रस इनमें प्रधान माना गया है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, श्रृंगार जो है इनके द्वारा यहाँ पर प्रधान रस माना गया है। और अगर हम अन्य जो है रसों की बात करें तो जैसे 9 जो है रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो 9 रस माने गए हैं। और एक एग्जाम में ये जो जरूर पूछा जाता है कि स्थायी भाव क्या है, वर्ण क्या है और देवता क्या है। तो श्रृंगार जो है इसका स्थायी भाव रति है, श्याम वर्ण वाला है, विष्णु देवता हैं। हास्य रस हास स्थायी भाव हैं, शुक्ल वर्ण है, परमथ देवता हैं। करुण जो रस है इसका शोक स्थायी भाव रहेगा, कपोत वर्ण वाला है, यम देवता है। रौद्र जो रस है क्रोध स्थायी भाव हैं, रक्त वर्ण वाला है और रुद्र देवता हैं। वीर रस उत्साह जो है स्थायी भाव रहेगा, सुवर्ण वर्ण वाला है और महेंद्र देवता हैं। भयानक जो रस है इसमें भय स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण वाला है और यम देवता हैं। विभत्स जो रस है इसका जुगुप्सा जो स्थायी भाव रहेगा, नील वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है विस्मय स्थायी भाव है, पीत वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। और जो 9वां रस है ये रहेगा शांत रस, इसमें सम जो है स्थायी भाव रहेगा, कुंद पुष्पवत वर्ण वाला है और श्री नारायण इनके देवता हैं। तो इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छंद लक्षण वाक्य विश्रांति किम इति उच्यते। तो ये जो छंद जो होते हैं इनमें बीच में विश्रांति, विश्राम तो आपने सुना ही होगा कि विश्राम क्या होता है, विश्राम होता है बीच में ठहरना। तो जहाँ पर बीच में कुछ रोका जाए या ठहरा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, उसे यति कहा जाता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। तो पद्य के उच्चारण में सांस लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित विश्राम यति कहलाता है। दूसरे शब्द में उच्चारण काल में जीव जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है उसे यति कहा जाता है। यह यति उच्चारण कर्ता की इच्छा के अधीन होती है। इसके विच्छेद, विराम, विरति, विश्राम पर्याय हैं। तो श्लोकों में नियत स्थान में किए गए परिच्छेद को यति कहा जाता है और यदि इसमें कोई व्यतिक्रम होता है तो वह यति भंग हो जाती है। यति के संबंध में विभिन्न आचार्यों में मतभेद है। यति को मान्यता प्रदान करने वाले आचार्य, ये भी जो है अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बीच में से ही क्वेश्चन को पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी जो है बीच में से पूछ लिया जा सकता है कि यति को मानने वाले आचार्य कौन से हैं। तो पिंगल आचार्य, वशिष्ठ, कौंडिन्य, कपिल और कंबल मुनि, तो ये तो है यति को मानने वाले आचार्य हैं। और यति की अमान्यता के समर्थक कौन कौन से हैं? तो इसमें भर, कोहल, मांडव्य, अश्वतर और शैतव, तो ये जो है यति की अमान्यता के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 43, ध्वनि कारस्य मतेन रस आदि ध्वनि कीदृश है। तो रस ध्वनिकार के मत में रस आदि ध्वनि किस प्रकार की है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर असमलक्ष्य क्रम ध्वनि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणम कीदृशम, पुराण किस प्रकार के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पुराण किस प्रकार के हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुहृद संमितम जो है यहाँ पर पुराणों को माना गया है।
और अगर आपने हमारी ये जो महाभारत से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर महाभारत से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर जो पुराण जो है इनकी बात करें तो जैसे पुराणों में सात्विक पुराण, तामस पुराण, राजस पुराण तो इस तरह से माने गए हैं। सात्विक जो पुराण है इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण आते हैं। तामस जो पुराण है इसमें मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, वायु, लिंग, अग्नि, स्कंद पुराण ये जो है तामस पुराण के अंतर्गत आते हैं। और जो रजस पुराण है इसमें ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन और भविष्य पुराण जो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ प्रमुख जो 18 पुराण है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म पुराण, वामन, वराह, वायु, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। एक जो है क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया था कि पुराण के लक्षण कितने होते हैं। तो पुराणों के 5 लक्षण जो बताए गए हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंशानुचरितम। तो सर्ग क्या होता है, मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार की विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग नाम से जाना जाता है। वंश देवताओं और ऋषियों के कुल की परंपरा ही वंश नाम से जानी जाती है। मनवंतरम मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश, अवतार आदि की घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान में 14 मनवंतर प्राप्त हैं। और वंशानुचरितम विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंश अनुचरितम कहा जाता है। इस प्रकार सर्ग आदि 5 विषयों का विवेचन पुराणों में प्रमुख रूप से माना जाता है। और कुछ जो है महापुराण और उपपुराण भी जो है रहेंगे। तो जैसे मद्वयम अर्थात 2 मकार आदि पुराण है, मत्स्य और मार्कंडेय पुराण। भद्वम भ से भी 2 पुराण बनते हैं, भविष्य और भागवत पुराण। वत्रम व से 3 पुराण बनते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। व चतुष्टयम व से 4 पुराण बनते हैं, जैसे वामन, वराह, विष्णु और वायु पुराण। तो अ जो है इससे अग्नि पुराण, प से पद्म पुराण, ग से गरुड़ पुराण, शक से स्कंद पुराण, न से नारद पुराण, लिंग से लिंग पुराण, कु से कूर्म पुराण। तो इन पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। ये भी जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पुराण कितने हैं और पुराण कौन से हैं या कौन कौन से होते हैं। तो उप पुराणों की अगर बात करें तो जैसे संत कुमार, स्कंद, आश्चर्य, कपिल, औसनस, वरुण, महेश्वर, सौर, मारीच, नारसिंह, शिवधर्म, नारदीय, वामन, ब्रह्मांड, कालिका, शांब, पराशर और भर्गवती। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 18 उप पुराण हैं। और एक क्वेश्चन जो ये भी बहुत पूछा जाता है कि महाभारत जो आधारित ग्रंथ है ये कौन कौन से हैं। तो जैसे शिशुपाल वध है माघ द्वारा विरचित, नैषधचरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित, किरातर्जन्यम 12 के द्वारा विरचित है, दूत, घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्णभार, मध्यम व्ययोग, पंचरात्रम, उरुभंग व्यास द्वारा रचित है। महाभारत से जो है इनका संबंध है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है। वेणु संहार भट्ट नारायण द्वारा रचित है। बाल भारत राजशेखर द्वारा रचित है। ये तो है महाकाव्य महाभारत आश्रित। और चंपू काव्य जैसे नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट का, भारत चंपू अनंत भट्ट का, पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट का और द्रौपदी परिणय चंपू ये रहेगा नंदर कवि का। तो ये जो है चंपू काव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोक्य वितते व्योमिनी विधुम मुंच
रोषप्रिय इत्यत्र अर्थघात दोषक है। यहाँ पर दोष पूछा गया है कि इनमें दोष कौन सा है, तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर बी एपोस्टार्टम, यहाँ पर दोष रहेगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है बी रहेगा एपोस्ट अर्थवम। तो यहाँ आकाश का विशेषण जो है ये वितत शब्दकोश की शांति में कोई सहायता नहीं करता है, इस कारण यहाँ पर एपोस्ट अर्थवम दोष ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राम की दृश्य नायिका। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, और 4 जो यहाँ पर नायक बताए गए हैं, और इनके पहले भी जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे जो आपको क्वेश्चन के अंदर से भी जो है बहुत जानकारी मिलती है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। तो यहाँ पर जो राम की दृश्य नायिका है, राम पूछा गया कि इनमें से ये किस प्रकार के ये नायक हैं। तो अगर हम देखें उत्तरामचरित जो भभूति द्वारा जो रचित है उसमें राम जो है नायक हैं। तो इस आधार पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। धीरोदात्त जो है यहाँ पर राम जो नायक बताए गए हैं। और धीरोदात्त नायक जो है इसमें 10 रूपक में कहा गया है कि जिसका हृदय शोक क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर भाव वाला, अहंकार भाव को दबा कर रखने वाला, धैर्य करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त होता है। जैसे उत्तरामचरित में राम धीरोदात्त नायक हैं। इसी प्रकार अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये इसी श्रेणी के नायक है धीरोदात्त। और जो यहाँ पर दूसरा दिया गया है जैसे धीर ललित, तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे 10 रूपकार ने अपने नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ में 10 रूपक के द्वितीय उद्योत में धीर ललित नायक के संबंध में कहा गया है कि निश्चिंतो धीर ललिता कला सकता सुखी मृदु, अर्थात चिंता मुक्त विविध कलाओं से प्रेम करने वाला और भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। रत्नावली नाटिका का जो नायक है उदयन प्रियदर्शिका का नायक धीर ललित की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है धीर प्रशांत नायक। तो धीर प्रशांत नायक क्या होता है? सामान्य गुणों से युक्त धीर प्रशांत द्विज आदि का है। तो धीर प्रशांत नायक सामान्य गुण युक्त धीर प्रशांत द्विज आदि का है। नम्रता उदारता दान आदि गुणों से युक्त अति गंभीर शांतचित वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत कहा जाता है। जैसे मालती माधव का नायक माधव मृचकटिक का नायक चारुदत्त इसी श्रेणी में आते हैं। और जो धीर उदत्त जो नायक यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो धीर उदत्त नायक के संबंध में 10 रूपक में जो कहा गया है कि धीर उदत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा स्वयं करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और परशुराम इसी श्रेणी के नायक हैं। तो ये जो है यहाँ पर नायकों से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें जो है ये नायक वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो आपने ये सब इन सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा अन्वित अभिधानवादीन है के। तो यहाँ जो अगर हम देखें इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रभाकरः। नेक्स्ट है रस विषय भोजक तव व्यापार है कस्या मतेन। यहाँ जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी भट्ट नायकस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहत स्वार्थ इति कस्या लक्षणाया नाम अनंतरम। जहत जो यहाँ पर लक्षण दी गई इसका दूसरा नाम क्या है, यह अन्य किस नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो इसे लक्षण जो लक्षणा के नाम से जाना जाता है और एग्ज़ाम में जो है इसके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो आपने जो है इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है मीमांसका नाम मतेन वे रम्य व्यापार भाव है केशाम। आंसर रहेगा ऑप्शन डी शब्द बुद्धि कर्मणाम। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलंकार का क्वेश्चन भी जो है एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार इत्यत्र उत्प्रेक्षा शब्दस्य का अर्थ। उत्प्रेक्षा जो यहाँ पर अलंकार दिया गया है इसमें उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो संभावना को यहाँ पर उत्प्रेक्षा बताया गया है और इसका जो है कई बार एग्जाम में लक्षण भी पूछा जाता है कि उत्प्रेक्षा का लक्षण क्या है। तो संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो उत्कट परिकृष्टस्य उपमानस्य इच्छा ज्ञानम। उत्प्रेक्षा के अनुसार उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। जहाँ प्रकृत की अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर उदाहरण कुछ जो बताए गए हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। जैसे उसमें मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति, एवं, ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका एक जो है महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे ये उदाहरण दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे लिम्पति तमंगानी वर्षति वाजनम नभः असत पुरुषेव दृष्टि विफलताम गतः। तो अंगों में अंधकार का लेप सारा हो रहा है, काश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि समय अनुरोधेन अनुरागस्य वर्णः का। तो यहाँ पर अनुरागस्य वर्ण का वर्ण इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो यहाँ पर रक्त वर्ण माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा काव्यम ग्राह्यम अलंकारत इत्यत्र अलंकारस्य का अर्थ है। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात इत्यत्र अलंकार शब्द से क्या अर्थ है? अलंकार शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? आंसर ऑप्शन डी रहेगा सौंदर्य। जिस प्रकार स्त्री के लिए आभूषण जो अच्छे लगते हैं उसी तरह जो काव्य होता है उसमें अलंकार सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वामन मतेन रीति का। वामन जो आचार्य हैं इनके मत में रीति कौन सी मानी गई है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी पद विन्यास। तो और अगर हम इनके बारे में देखें तो रीति संप्रदाय आचार्य वामन के द्वारा प्रवर्तित एक काव्य संप्रदाय है जो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है और इनका जो लक्षण रहेगा रीतिरात्मा काव्यस्य। उनके अनुसार पदों की विशेष रचना ही रीति है और ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया तो अन्य आचार्यों के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि किस आचार्य के कौन से लक्षण हैं। तो जैसे यहाँ पर इनका जो है काव्य लक्षण दिया गया है। वामन का जो काव्य लक्षण है रीतिर आत्मा काव्यस्य। तो अन्य आचार्यों के भी जो काव्य लक्षण पूछे जा सकते हैं। तो आचार्य आनंद वर्धन का रहेगा काव्यस्य आत्मा ध्वनि। भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम। वामन जो है इनका जो आ गया है रीतिरात्मा काव्यस्य। और जगन्नाथ रमणीयात प्रातिपदिका शब्द हैं काव्यम। मम्मट करेगा तद अदोष शब्दार्थों से गुणाव अलंकृति पुनः कवपि। आचार्य दंडी करेगा शरीरम तावद इष्टार्थव्य छिन्ना पदावली। आचार्य जो राजशेखर है इनका रहेगा गुणवद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम। विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो भामा है शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट आचार्य है करेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन काव्य शब्दों एवं गुण अलंकार संस्कृति शब्दार्थियों वर्तते।
आचार्य जो विद्याधर है, इनका जो लक्षण है ये रहेंगे शब्दार्थो अपूरस्य, शब्दार्थ है वपु तावत काव्यम। धर्मसूरि का रहेगा शयगुणाव अलंकृति काव्यम। पदार्थो दोष अवर्जितौ। आचार्य हेमचंद्र अदोषौ शयगुणौ स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषो शयगुणो प्राय च अलंकारो च काव्यम। आचार्य जो विद्यानाथ है गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितौ। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका इनका जो ग्रंथ है और इनका जो लक्षण है रहेगा अस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम। आचार्य कुंतक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। तो और ये जो है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण थे, ये आपने इनके साथ ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दंडी मतेन सरस्वती की दृश्य है। दंडी के मत में यहाँ पर सरस्वती किस प्रकार की मानी गई है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी सर्व शुक्ला जो है मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमांक देवचरित से कर्ता का है। विक्रमांक देवचरित के कर्ता इनमें से कौन है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिल्हण को जो विक्रमांक देव जो चरित ग्रंथ दिया गया है इनके रचिता माना गया है। और इनका एक और ग्रंथ है चौर पंचासी का, ये भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनकी जगह पर ये भी आ सकता है। चौर पंचासी का किन की ग्रंथ है? तो ये बिल्हण का रहेगा। कलन जो है इनका रहेगा राजतरंगिणी। और एक जो है इन्हीं से मिलता जुलता है जलहण, तो इनका रहेगा सोमपाल चरित। तो ये मिलते जुलते हैं, ये भी आपने इसके साथ याद रखने हैं। और अगर आपने कवियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद शास्त्रम वेदस्य किम रूपम। यहाँ पर जो छंद जो दिए गए हैं ये वेद के किस अंग से प्राप्त हुए हैं? और जो छंद जो है ये वेद के अंग जो है 6 माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से अलग अलग जो छंद है इनकी प्राप्ति हुई है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है छंद शास्त्र वेद से किस अंग से निकला है? तो वेद पुरुष के छंदः पादौ तो वेदस्य, तो कहाँ से निकला है? ये रहेगा ऑप्शन ए पाँव से। और जैसे वेद के अंग 6 बताए गए हैं, तो जैसे शिक्षा ये घ्राण से उत्पन्न हुई है, कल्प हस्त से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद यहाँ पर पाद से और ज्योतिष चक्षु से वेद पुरुष के जो है उत्पन्न हुई हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण छंदसी मगण आद्य कति गणः भवन्ति। वर्णिक जो छंद है इसमें मगण आदि जो यहाँ पर बताए गए हैं ये कितने गण होते हैं? तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी अष्टौ 8 जो है ये माने गए हैं। और अगर हम इनको देखें तो क्या होते हैं? तो 3 वर्णों का जो समूह होता है उन्हें गण कहा जाता है। जैसे चरण चरण, तो इसमें 3 वर्ण हैं, अतः इसमें एक गण हुआ। तो गण के निर्धारण में पूरे पूरे 3 वर्णों को लिया जाता है और हलंत अथवा व्यंजनों को नहीं गिना जाता है। ये जो है ये जो गण जो होते हैं ये संख्या में 8 होते हैं। इसका एक सूत्र है ये माता राजवान सलगा। तो इसी से जो है ये सारे सूत्र जो है जो भी छंद जो है ये सिद्ध होते हैं। तो ये माता राजवान सलगा जो है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चामुंडी इति शब्द का गण भवति। चामुंडी जो यहाँ पर दिया गया है इसमें गण कौन सा है? चामुंडी में गण कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसमें मगण माना गया है, मगण मातारा, तो क्या इसमें मगण यहाँ पर छंद रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के DSSB में जो पहले जो ये जो परीक्षा हुई है उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।